गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 31/3/2017 के दिन शिवम लिमिटेड की सकल तलपट यहाँ पर दी गई है। हमें कंपनी का आर्थिक चिट्ठा 2013 परिशिष्ट 3 के अनुसार बनाना है। यहाँ पर ये सब एंट्रियाँ दी है। ये एंट्रियाँ यहाँ पर लिखा है माल सामग्री, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बना लिया हुआ है और आपको भी परीक्षा में ऐसे ही करना है। लाभ हानि खाता बना लेना इस तरह से सब, और आर्थिक चिट्ठा इस तरह से बना लेना है। फिर आपको इसमें से एक एक पढ़ के, क्योंकि माल सामग्री है तो मैं यहाँ पर ये पूरा पेज लाभ हानि का। फिर यहाँ पर कहाँ पर होगा माल सामग्री, हमें मालूम है कहाँ आएगा, तो बिन चालू संपत्तियाँ। संपत्तियों के अंदर दो पार्ट है, बिन चालू और चालू। चालू में माल सामग्री दूसरे नंबर का है, तो देखो ये इक्विटी दायित्व, ये संपत्तियाँ, उसमें चालू संपत्ति में सेकंड नंबर का माल सामग्री है। अब इसमें आप कहाँ जगह छोड़ोगे, आपने चलो ये इस तरह से आपने रकम की कॉलम भी बना ली। फिर आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर आप ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है, माल सामग्री। फिर उसकी एंट्री भी यहाँ पर आप दे दोगे। फिर वहाँ पर लिखा है स्थायी संपत्ति, तो स्थायी संपत्ति तो बिन चालू संपत्ति में पहले नंबर का हिस्सा है। अब आपको कहाँ लिखना है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से एक एक करके आप लिखने जाओगे, कहीं पर जगह ज़्यादा कहीं पर कम, इसलिए डायरेक्ट ऐसे कभी एंट्री देनी नहीं है। आपको पहले ऐसे कॉलम बना लेनी है, लाभ हानि खाता बना लेना है और आर्थिक चिट्ठा बना लेना। मैंने आपको सिखाया है, आज हम वापस सिखा रही हूँ। ये दो प्रकार की आय है और उसका टोटल फिक्स है। ये दो प्रकार की आय और उसका टोटल सभी आवक। फिर खर्च में 3 है, वो व्यापार खाते से जुड़ा। व्यापार खाते में पहले कौन आता है, बेचे गए माल की लागत का मतलब है यहाँ पर खरीदी। कर्मचारियों से संबंधित खर्च, एक मिनट, यहाँ पर गड़बड़ है, बेचे गए माल की लागत नहीं आएगी। अच्छा, सवाल के अंदर जितनी एंट्री है उसी का बनाया हुआ है। कॉलम ऐसे आएगा, खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, वो 3 लाभ हानि से और व्यापार खाते से जुड़ा हुआ। फिर लाभ हानि खाते से जुड़ा हुआ व्यापार कर्मचारी संबंधित खर्च, वित्तीय लागत, घिसाई और अपलिखित और अन्य खर्च। बराबर, इस तरह से बनेगा। खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, ये तीनों व्यापार खाते से जुड़ा हुआ। कर्मचारियों के खर्च, वित्तीय लागत, घिसाई और अपलिखित और अन्य खर्च, ये 4 है वो लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खाते में पहले हम वेतन दर्शाते हैं, फिर सभी प्रकार का ब्याज, फिर घिसाई और जो अपलिखित किया, जो खर्च बच गए वो, फिर यहाँ पर ये इस तरह से ये बना दिया। ये आपको याद कर लेना है, ये दूसरी बार रिपीट हुआ है। अब इसमें 2 पार्ट है, इक्विटी और दायित्व और संपत्ति। इक्विटी में कितने हैं, 3, एक शेयरधारकों का भंडोल, दूसरा बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। इसमें कितने, 2, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। सेम इसकी तरह, ये दोनों की तरह यहाँ पर भी 2 है, बिन चालू और चालू। फिर इसमें कितने हैं, 2, 3, 4, 6। 2 है वो शेयर पूंजी अनामत और अधिक है, यहाँ पर ये नाम है वही छुपा हुआ है, बिन चालू दायित्व, तो वही उसका यहाँ पर लिखा। बिन चालू का मतलब दीर्घकालीन, दायित्व मतलब उधार ली रकम। अन्य दीर्घकालीन दायित्व, अन्य तरीके से उधार ली रकम, और दीर्घकालीन प्रावधान है। अब ये तीनों यहाँ पर रिपीट हो रहा है। दीर्घकालीन उधार ली रकम है, वहाँ पर दीर्घ के बदले अल्पकालीन उधार ली रकम एक छोड़कर। फिर क्या है, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, यहाँ पर अन्य चालू दायित्व। फिर दीर्घकालीन प्रावधान, तो यहाँ पर अल्पकालीन प्रावधान। बराबर। सेकंड नंबर में व्यापारी देना मतलब लेनदार, तो वो यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें मालूम है 2 पार्ट है, उसमें 4 और 6। स्थायी संपत्ति जिसमें दृश्य अदृश्य दोनों है, हमारे सवाल में एक ही है, इसलिए मैंने एक ही लाइन रखी हुई है, 2 बनानी है। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी है, पर मेरे पास जगह नहीं थी, मुझे लगा एक पेज में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया। बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण और अन्य बिन चालू संपत्ति। अब ये तीनों नीचे रिपीट हो रहा है। बिन चालू विनियोग, बिन चालू के बदले क्या आ जाएगा, चालू विनियोग। 2, 3 और 4 छोड़कर। दीर्घकालीन लोन और धिराण, उसका अल्पकालीन लोन और धिराण। अन्य बिन चालू संपत्ति, इसमें अन्य चालू संपत्ति।
ये माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, ये कैसे भी करके 11 मार्क का आने वाला है। मैंने बहुत बार रिपीट हुआ है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो वापस 5-5 बार लिख लो, याद हो जाएगा बराबर। पर करना ही है क्योंकि 11 मार्क्स, इसको लिखने में 10 मिनट लगेगी और फिर फिलअप कर देना है। सबसे इजी है, 11 मार्क्स इसमें लेने हैं। आपका प्रतिशत बढ़ाने में सबसे ज़रूरी है ये माल सामग्री। तो देखो यहाँ पर सब तैयारी है, माल सामग्री यहाँ पर हम भर देते, कितने हैं 1,10,000। फिर सवाल में स्थायी दृश्य संपत्ति, स्थायी दृश्य संपत्ति, वहाँ पर हम लिख देते हैं 8 लाख बराबर। अब है 5,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 100 का 1 ऐसे 5 लाख बराबर है। तो 5 लाख क्या है इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर लिख देंगे शेयर पूंजी में कितने रुपए 5 लाख बराबर। खास इसमें ध्यान रखना जीरो के नीचे जीरो ही आए। फिर क्या लिखा है बिक्री 7,50,000, ये आय है। बिक्री कहाँ आती है लाभार्थी खाते में, यहाँ पर 7,50,000। उसके बाद अन्य उपज है 20,000, तो वो यहाँ है अन्य उपज 20,000। उसके बाद कर्मचारी के लाभ के खर्च, कर्मचारी के खर्च 1,30,000, ये रहा कर्मचारी के खर्च है 1,30,000। फिर यहाँ पर है दीर्घकालीन उधारी रकम 3,50,000, दीर्घकालीन यहाँ ये रहा। दीर्घकालीन उधारी रकम कहाँ पर है, ये रहा दीर्घकालीन उधारी रकम, कितने रुपए है 3,50,000। खास ध्यान रखना ज़ीरो के नीचे ज़ीरो ज़ीरो आना चाहिए। फिर ज़ीरो के नीचे ज़ीरो, इस तरह से रकम रहनी चाहिए। वित्तीय लागत 17,500, वित्तीय लागत यहाँ पर है ना, संपत्ति दायित्व तो ये खर्च और आय है इसलिए 17,500 इस तरह से, ठीक है। फिर व्यापारी देना 1 लाख, देना मतलब लेनदार, तो व्यापारी देना मतलब होता है लेनदार यहाँ पर। तो ये कितना है व्यापारी देना 1 लाख, 1 लाख। फिर व्यापारी लेना 40,000, मतलब देनदार यहाँ पर व्यापारी लेना 40,000। फिर रोकड़ और बैंक से शिल्लक है 60,000, रोकड़ और बैंक शिल्लक 60,000, तो यहाँ पर लिख देते रोकड़ और रोकड़ समकक्ष यानी बैंक शिल्लक 60,000। फिर है घिसाई 22,500, फिर यहाँ पर घिसाई और अपलिखित है वहाँ पर लिखेंगे 22,500, ठीक है। फिर सवाल में बेचे गए माल की लागत 4 लाख, तो वो है खरीदी, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर बिन चालू विनियोग 1,40,000, बिन चालू विनियोग, सवाल में बिन चालू विनियोग, बिन चालू ये रहा, यहाँ पर लिखेंगे 1,40,000 बराबर है। अब कुछ भी नहीं है सवाल में, पीछे जानकारी दी गई है। कर वेरा का प्रावधान 80,000 कीजिए बराबर। कर वेरा आपको स्पष्ट दे दिया 80,000, तो हम यहाँ पर कर वेरा लिख ही देंगे 80,000। अब समायोजन है तो कितनी एंट्री होती है 2, कच्ची तलपट की हमने 1-1 एंट्री दी, ये समायोजन है 1 एंट्री यहाँ पर, और कहाँ पर है प्रावधान। कर वेरा कौन सा है चालू है क्योंकि रेगुलर है, तो चालू प्रावधान कहाँ है ये रहा अल्पकालीन प्रावधान यहाँ पर। तो 80,000 की 2 एंट्री, क्यों, क्योंकि वो क्या था समायोजन। मैं यहाँ पर राउंड लगा रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये समायोजन था। इसकी कितनी एंट्री हुई 2, एक यहाँ पर कर वेरा का प्रावधान, कर वेरा लाभ हानि खाता में 12 महीने की चीज़ है तो वो चालू हुआ, चालू है इसलिए यहाँ पर आया चालू। 2 जगह प्रावधान है ना, ये दीर्घकालीन प्रावधान है और ये चालू प्रावधान है, तो ये चालू प्रावधान है इसलिए यहाँ पर आएगा बराबर है। अब ज़्यादातर परीक्षा में ये सब एंट्रियाँ होती है पर हमारे इस सवाल में एंट्री नहीं है, वहाँ पर हम डैश लगा देंगे, ठीक है। जो एंट्रियाँ सवाल में नहीं आई है उन सब में हम क्या लगा देंगे एंट्री। अब हम करेंगे यहाँ पर टोटल, तो आवक का टोटल 7,90,000 70,000, तो 7,70,000
70,000। फिर इन यहाँ पर खर्चों अन्य कुल खर्च का टोटल हो रहा है 4 लाख और ये 5 लाख, 5,30,000, 5,40,000 और 47,500 और ये 48 और उसमें 2 आए यानी 50 और ये 20 आए यानी 70। तो ये हो गए हैं 5,70,000। अब ये आवक है उसमें से खर्च माइनस हुआ तो 5,70,000 कुल खर्च यहाँ लिखना है, सॉरी 5,70,000। तो 7,70,000 में से 5,70,000 माइनस हुआ तो आया कर वेरा के पहले का लाभ कितना मिला 2 लाख। अब उसमें से 80,000 प्रावधान माइनस है तो कर वेरा के बाद का लाभ मिला 1,20,000। मैंने कल आपको बताया था लास्ट दोनों की 2 एंट्री होती है, तो इस 80,000 की मैंने एंट्री दे दी। अब इसकी दूसरी एंट्री जाएगी। ये क्या मिला है, प्लस में उत्तर आया तो लाभ मिला है। लाभ कहा जाएगा अनामत और आधिक्य में 1,20,000। हानि हुई तो क्या होगा माइनस और लाभ है तो क्या होगा प्लस। अब इन दोनों यहाँ ये दो का टोटल 6,20,000। यहाँ पर 3 का टोटल बाहर जाएगा, 3 नहीं है तो 3,50,000। यहाँ पर 4 का टोटल जाएगा बाहर, 4 चीज़ें नहीं है इसलिए 1,80,000। अब इन तीनों का हम टोटल करेंगे हम लोग तो 6 लाख और 3 लाख, 6 और 3 9 और ये 1 10 लाख। अब 80 और ये 20 1 लाख वो हो गए, 10 और 11 लाख और ये 50,000 तो टोटल हुआ 11,50,000। अब जितना टोटल इसका हुआ है उतना ही दूसरे पक्ष का टोटल होना चाहिए है 8। यहाँ पर 3 चीज़ें सॉरी 4 है तो 4 का टोटल बाहर जाना चाहिए 9,40,000। यहाँ पर 6 चीज़ें 6 का टोटल बाहर जाना चाहिए 1 लाख और इस ये 60 और 4 मिला के 1 लाख यानी 2,10,000। ये हुआ 2,10,000। 9 और 2 कितने सॉरी है टोटल नीचे जाएगा 2,10,000। 9 और 2 11 और 40 और 1 50 यानी 11,50,000। दोनों बाजू का टोटल समान आया। टोटल के नीचे 2 लाइन होनी चाहिए। रहा आपका सवाल। कल हम और एक स्वाध्याय का सवाल मैं गिनवाऊंगी और आपको होमवर्क में दे रही हूँ बोर्ड के पेपर 2017, 18, 19 और 20। ये 4 साल के पेपर आप कहीं से भी कलेक्ट करो और उस 4 साल के पेपर के अंदर आर्थिक चिट्ठा पूछा हुआ है एफ सेक्शन के अंदर, वो आपको पूरा करना है। 4 सवाल आपको होमवर्क में है। 4 सवाल के प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख लोगे 11 मार्क्स का सवाल। बराबर है, ठीक है।